अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं हूं साइमा खान। कल मैं बनाने जा रही थी डोनट, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूं। बना तो रही हूं। तो मैंने ये थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट ही कर दिया था और फिर ख्याल आया मुझे। तो ये मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा अनियन लिया है मैंने और उसे मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो उसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पेस्ट की सूरत में होना चाहिए, क्योंकि हमें अनियन नहीं चाहिए लेकिन हमें उसका पानी चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इस तरह से छन्नी में डाल के और उसे अच्छे से स्क्वीज कर लिया, ताकि इसमें से जो अनियन का पानी है वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। क्योंकि हमें थोड़ी सी एसिडिटी चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा जो चिकन है, हम चिकन डोनट जो बनाने जा रहे हैं उसका चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो इस वजह से हमें अनियन का वाटर चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमने अनियन का वाटर ले लिया। अब इसके साथ हम क्या लेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही के। ये मेरे पास फ्रेश जमी हुई मेरे घर की दही है। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब आप इसके अंदर जो है वो टोमेटो प्यूरी डालेंगे। टमाटर को आप घर पे ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास बाहर की रेडीमेड प्यूरी है आप वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास प्यूरी इस वक्त नहीं है, मेरे पास पेस्ट है टोमेटो का। तो अगर आपके पास प्यूरी है तो आप 6 से 7 टेबलस्पून लेंगे। मेरे पास क्योंकि पेस्ट है जो कि जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने ये 3 चम्मच पेस्ट के लिए हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरके का, व्हाइट विनेगर का। थोड़ा सा और ले लेते हैं। मैं ज्यादातर चीजें अंदाजन इस्तेमाल करती हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, तकरीबन ½ टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं इस पे ½ टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मिक्सचर में। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूमिन फ्रेश जो है वो पिसा हुआ। ये मैं तकरीबन ½ टेबलस्पून ये ऐड कर रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ज़्यादा भी हो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है वो डिजॉन मस्टर्ड है मेरे पास। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगी। देखें 1 टीस्पून के करीब है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो हूँ वो थोड़ा सा ऑर्गेनो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा हमने ये जनरसली ऐड करना है, थोड़ा ज़्यादा, तो 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब हो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास थाइम भी है, आपके पास फ्रेश हो आप यूज़ करें। थोड़ा सा ये भी मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ इसमें। ओके जी, अब हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अभी रात हो रही है तो मैं अभी मैरिनेट करके रखूंगी और फिर कल सुबह इसे बनाऊंगी ताकि मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। ये जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, आप शवरमा भी बनाएं तो आप ये सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। डोनर के लिए भी यही प्रोसेस आप करेंगे, लेकिन शवरमा का जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बाकी प्रोसेस आप यही फॉलो करें। चलें जी, ये हमने जो है वो मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा मीट के बारे में बताती हूँ। ये जो मीट मैंने लिया है, ये मैंने जो आपकी थाई होती है वो बहुत जूसी होती है, तो थाई आइडियल होती है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है डोनर में, तो थोड़ा सा सख्त हो और थोड़ा सा जूसी हो। तो मैंने इसमें 2 जो है वो थाई पीसेस लिए हैं और 1 मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है। लेकिन ब्रेस्ट पीस को मैंने इस तरह से स्लाइस करके इस तरह से पतला कर लिया है। बहुत वो क्योंकि मोटा सा होता है ब्रेस्ट पीस, तो उसको इस तरीके से
3-4 स्लाइसेस में कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसे हम अब ऐड करेंगे अपने इस मिक्सचर में। देखें ये मैंने जो थाई है ये तो फुल वैसे ही लिया है पूरा पीस। ये भी देखें ये थाई पीस है, 2 थाई पीस हैं। बाकी जो ये स्मॉल पीसेस हैं ये आपके ब्रेस्ट के हैं, जो मैंने इस तरह से देखें ये पतले पतले काट लिए। ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मैरिनेशन की, स्पेशली जो क्यूमिन है और जो ऑरिगेनो है उसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये पेशेंस का काम है, क्योंकि हमें चाहिए मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसे तकरीबन मिनिमम 2 घंटे के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है जी, तो इसे मैं कवर कर देती हूँ। और अब 2 घंटे तक मैं एक अच्छी सी मूवी मैंने लगाई है, वो मैं देखती हूँ, और फिर हम मिलते हैं इसके आगे के प्रोसेस पे। ओके जी, इसको हो गए तकरीबन 2 घंटे। इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो बटर ऐड कर रही हूँ, और हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। अब हम क्या करेंगे कि आपने ले लेना है बटर पेपर। कोई भी आपके पास मोटा पेपर हो जिसके ऊपर जो है वो और आप बटर पेपर को चाहे डबल भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, क्योंकि गीला ना हो और बाहर ना निकले मसाला। क्योंकि मैरिनेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब हम इस पेपर पे डालेंगे तो बहुत सारा मसाला इस पेपर पे लग जाएगा तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा लंबा मैरिनेट करते हैं। अब ये देखें, मैं इसके अंदर ये जो पीसेस हैं ये निकाल के जो है वो इस तरह से इसमें लगा रही हूँ। अब ये कुछ पीसेस मैंने लंबे लगाए हैं, अब कुछ पीसेस मैं इस तरह से डायरेक्शन में लगाऊंगी। मतलब पहले आप उसको हॉरिजॉन्टल करें, फिर उसको ऐसे वर्टिकल पे कर लें। ये सारा इसमें मसाला आ गया है। अब हम इसे जो है वो रोल करेंगे बिल्कुल। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं।
टॉफ़ी की तरह जो है मैं इसे बना रही हूँ। और अब जो है वो हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में, और फिर हम इसे कल निकाल के इसका डोनर तैयार करेंगे। फिर इंशाल्लाह कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ, थोड़ी सी लेट उठी हूँ। और ये देखिए हमने इसके ऊपर से बटर पेपर हटाया है और ये हमारी चिकन आ गई है जो बिल्कुल फ्रीज़ है। अब हमने इसे बिल्कुल इस तरीके से पतले पतले से काट लेना है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमने पूरी चिकन को काट लेना है। इसके लिए छुरी थोड़ी तेज़ चाहिए होगी और ये बहुत ठंडा होता है, तो हाथ से तो नहीं पकड़ा जा रहा, कुछ कपड़ा वगैरह रख के इसको पकड़ लें। देखिए इस तरीके से आपने इसे चिकन को काटना है। जिस तरीके से आपने देखा है वहाँ पे मशीन पे लगा होता है गोश्त और उसे स्लाइसेस में कर रहे होते हैं, और कुछ ये हॉरिजेंटल है, कुछ वर्टिकल है, तो उसी तरह से जो है ये कट्स आएंगे इस तरीके से। पतले पतले आपने ये पूरे कट्स कर लेने हैं इसके। अगर बिल्कुल कटे ना तो उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये आराम से फिर कट जाएगा। ये देखें अभी तक तो कट रहा है और मैंने अभी अभी निकाला है, लेकिन अगर ये मुझसे नहीं कटेगा तो मैं 1-2 मिनट के बाद उसको छोड़ के फिर कट शुरू कर दूँगी ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमने पूरे के पूरे इस तरह से काट लेने। इस तरह से भी आप काट सकते हैं, इस तरह से भी आप काट सकते हैं, ऐसे ऐसे करके जहाँ से आपसे इजीली कटे आप उसे काटें। बहुत ठंडा है पकड़ने में आपको दिखाने के लिए मैं खुद काट रही हूँ, वरना मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो वो काटते हैं ठीक है, ये आराम से वही काट सकते हैं जान लगा के। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये पूरा काटते हैं और फिर मिलते हैं। फिर हमने इसे हल्के से बटर में फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा का पूरा काट लिया और ख़ुद से काटा है, और ये बहुत ठंडा था तो कपड़े से आप एक तरफ से पकड़ लें और फिर दूसरी तरफ से इस तरह से स्लाइसेस करें तो देखें इस तरह से स्लाइसेस आ जाएंगे। आपको फ़ैट भी बीच में नज़र आ रहा होगा, ये देखें फ़ैट भी आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो हमने थाई पीस लिया था उसमें फ़ैट भी था, तो इसमें फ़ैट भी शामिल होता है। तो इस तरह से ये हमने पतले पतले काट लिए हैं। अब हम फ्राई पैन के अंदर जो है वो थोड़ा सा बटर गरम करते हैं। ये देखें ये इस तरह से मैंने हल्का सा बटर कर लिया है और मैं इसके अंदर इसको फ्राई करती हूँ। देखें इसे दोनों साइड से पका के इस तरह से लाल करना है, बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाएंगे। ये मसाला इसके अंदर ऑलरेडी है, उसी के अंदर ये पकते हैं और बहुत मज़े की स्मेल आती है, स्पेशली जो टोमेटो हमने अंदर डाला था उसकी। ये देखें जी हमारे सारे कबाब जो है ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अब हमने तैयार करना है रैप। कोई भी आप तंदूर की रोटी ले लें, कोई भी घर की भी ले सकते हैं, रैप भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो आप रोटी ले लें। ये हमारे कबाब रेडी हो गया है। अब ये जो फ्राई पैन था जिसके अंदर हमने कबाब फ्राई किए थे, ये आप देख रहे हैं, इसके जो ये नीचे लगा हुआ है ये बहुत ही मज़े का होता है, इसे हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। और हम अब रैप को गर्म कैसे करेंगे, माइक्रोवेव में करने के बजाय हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ये टोमेटो का जो पेस्ट है ये इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया में हाथे कबाब ट्राई किया है कभी भी किसी कबाब शॉप से? सो दिस इज़ हाउ दे डू इट एक्चुअली। इसे हम टमाटो जो है इसको अच्छा सा थोड़ा सा इसमें पकाएंगे, और ये जो इसके नीचे चिपका हुआ था ये सारा इसमें बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसे पानी में पकाएंगे ताकि जो टमाटो का पेस्ट है वो थोड़ा सा पक जाए, और उसके बाद हम इस तरीके से ये रोटी जो है ये इसमें डाल देंगे।
डन। देखें जी, ये आ गया है हमारा जो हम बोल रहे थे, हमारा रैप गरम भी हो गया है ये इसके अंदर। अब हम इसका जो है वो रोल बनाते हैं। और रोल हम किस तरह से बनाएंगे कि हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ये थोड़ा सा लेट्स डालेंगे, थोड़ा सा क्रंची पार्ट, थोड़ा सा लीफी पार्ट। इस तरह से इस पे हम रख देते हैं अपने कबाब। ओके जी, अब हम इसके ऊपर ये पिकल्स हैं, ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। ये इस तरह से पिकल्स आती हैं, या आप पिकल्स ले लेंगे। आप चाहें तो इस पे हैलीपिनोस भी रख सकते हैं, लेकिन पिकल्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो इसके साथ जाती हैं। हाथे कबाब में और उसमें डोनर में फ्राइज़ भी होते हैं, आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन हम लोग बहुत पसंद करते हैं कि फ्राइज़ भी इसके अंदर हों। ये सॉस मैंने बनाया है, इसकी रेसिपी जो है मैं आपको उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप चाहें तो ये बनाएं, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अब हम इसे अच्छे, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, बिकॉज़ आपको चाहिए होता है कबाब बिल्कुल फिल्ड मज़े का। और ये हो गया आपका कबाब रेडी। अब हम इसे काट लेते हैं मिर्च से। ये देखिए, ये हमारे कबाब हो गए हैं बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं इसे। एंजॉय करें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे डोनर कबाब कैसे लगे, जो हम घर पे तैयार कर सकते हैं लॉकडाउन में बहुत इजीली, और सब इसे बहुत एंजॉय करके खाते हैं। तो मैं और बनाती हूँ और आप इसे ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़, पे मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।